हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे होंगे। ये वीडियो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में समरी और कैरेक्टर्स के बताने के बाद मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट की इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ाऊँगा। आपको पैराडाइज लॉस्ट की समरी अच्छी तरह याद हो जाएगी। अब तक मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था, अब मैं ऑनलाइन वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। मैं आपको पीजीटी टीजीटी की तैयारी कराऊंगा। कोई फीस नहीं, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है अगर नहीं करा है तो, और जो तैयारी करने वाले आपके साथी हैं उन्हें शेयर करना है। बस यही मेरी ऑनलाइन फीस है। सब्सक्राइब एंड शेयर। पैराडाइज लॉस्ट में 4 टाइप्स के करेक्टर हैं, जिनमें से सिन और डेथ को छोड़कर सभी हेवन में रहते थे। हेवन में हायरार्की थी, जिसमें सबसे ऊपर गॉड आते थे, दूसरे नंबर पर उनका बेटा, तीसरे नंबर पर एंजल्स आते थे, फोर्थ नंबर पर एडम और ईव। ये सभी हेवन में रहा करते थे। ये जो एंजल्स थे, इनमें से लूसीफर नाम का एंजल गॉड के बेटे को सुपीरियर मानने से मना कर देता है। स्वर्ग में लड़ाई होती है। गॉड लूसीफर को नर्क में भेज देते हैं, जिसका नाम अब सैटन हो गया है। और जो एंजल्स सैटन का साथ देते हैं उन्हें फॉलन एंजल्स कहा गया है। वो सब अब डेवल्स पिशाच बन गए हैं। सिन और डेथ बाद में बनते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं एलिगोरिकल और एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर्स। सिन और डेथ बाद में बनते हैं। सैटन गॉड के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसके बाद सैटन सिन को बनाता है और बाद में दोनों के मेल से डेथ बनता है। सिन और डेथ एलिगोरिकल कैरेक्टर हैं। एलिगोरिकल मीन्स होता है द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट मोरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल क्वालिटीज़ और आइडियाज़। ऐसे कैरेक्टर्स जो नैतिक, धार्मिक या राजनीतिक क्वालिटीज़ अपने कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो उन्हें एलिगोरिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसा इस चित्र में आप देख सकते हो, कछुआ और खरगोश एलिगोरिकल कैरेक्टर हैं, क्योंकि कछुआ और खरगोश प्रतीक हैं। जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की समरी बता देता हूँ। पैराडाइज लॉस्ट शुरू होती है प्रोलॉग, प्रार्थना से। इसके अलावा बुक 3, 5 और बुक नंबर 7 भी प्रार्थना से शुरू होती है। मिल्टन म्यूज से प्रार्थना करते हैं कि म्यूज, जिसे वो यूरेनिया और हेवनली म्यूज भी कहते हैं, उनकी मदद करे इस महान कार्य को करने की जो कि वो लिख रहे हैं। मिल्टन प्रोलॉग में कहते हैं कि गॉड जो करते हैं उसका कोई उद्देश्य अवश्य होता है, बिना कारण कुछ नहीं होता। मिल्टन कारण बताते हैं कि एडम ईव जो स्वर्ग में रह रहे थे, क्यों स्वर्ग छोड़ना पड़ा। कौन था जिसने उन्हें ईश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए भड़काया। ये सैटन था, जिसने एडम ईव को फॉरबिडन ट्री, जिसे ट्री ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, उसका फल खाने के लिए भड़काया। ईश्वर ने सैटन और उसके साथ देने वाले फॉलन एंजल्स को नर्क में फेंक दिया। सैटन और फॉलन एंजल्स बेहोशी की हालत में औंधे मुंह नर्क में पड़े हुए हैं। हर तरफ नर्क में आग की लपटें उठ रही हैं। सैटन किसी तरह उठता है और देखता है अपने साथियों को पड़ा हुआ। हर तरफ दुख, पीड़ा नजर आती है। सैटन अपने साथी बीलज़ेबब को संबोधित करता है। सैटन बीलज़ेबब से कहता है कि तुमने मेरा साथ दिया क्योंकि हमने गॉड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। भले ही हम हार गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। हमें इस लड़ाई से जो अनुभव मिला है, उससे हम ईश्वर के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। ईश्वर हमसे ताकतवर है, क्योंकि ईश्वर के पास थंडर, बिजली की ताकत है। सैटन की आवाज़ सुनकर बीलज़ेबब कहता है, हम ईश्वर से बदला लेंगे। मिल्टन सैटन के बारे में बताते हैं कि सैटन का आकार बहुत बड़ा है। सैटन के कमर पे बड़ी ढाल, शील्ड है। उसका भाला इतना बड़ा है जितना पाइन ट्री, चीड़ का पेड़। मिल्टन बताते हैं कि ईश्वर ने सैटन को नर्क में जानबूझकर रखा है, क्योंकि सैटन यहाँ पर बुरे कार्य करेगा और ईश्वर उसे इसकी सज़ा देंगे। सैटन आग के दरिया में से उठता है। सैटन अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ता है और सूखी धरती पर आ जाता है। उसके साथी उसके पीछे पीछे आते हैं। डेविल्स, पिशाचों को अपनी ताकत वापस मिल गई है। अब सभी सूखी धरती पर हैं। सैटन सबको संबोधित करता है। सैटन कहता है कि हमारा दिमाग है जो नर्क को स्वर्ग बनाता है, और ये दिमाग ही है कि हम स्वर्ग में रहते हुए भी खुश नहीं रहते। जो हमारे पास है उससे हम खुश हैं, क्योंकि यहाँ ईश्वर के हम गुलाम नहीं हैं। सैटन की बात सुनकर सारे डेविल्स अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं।
मिल्टन म्यूज से प्रार्थना करते हैं कि सारे पिशाचों के बारे में बारी बारी से बताए। मिल्टन पिशाचों के बारे में जानकारी देते हैं। ताकत और ओहदे में सैटन पहले नंबर पर है और बेल्ज़ेबुब दूसरे नंबर पर है। ये जो बाकी पिशाच हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। मोलाक, बिलायल, मैमन, चैमस, बालिम, एसरत, एस्टोरथ, थैमस, डैगन, रिमन, ओजाइरस, आइजस, औरस और अजेजल। पूछा जा सकता है इनमें से कौन फॉलन एंजल्स है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। इनमें से जो मेन फॉलन एंजल्स हैं, पिशाच हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सैटन के शब्दों को सुनकर सारे डेवल्स में नई ऊर्जा आ जाती है। सभी अपनी तलवारों को हवा में लहराते हैं। मैमन जो सोने जवाहरात का पिशाच है, वो पिशाचों को पहाड़ पर लेकर जाता है और वहाँ सोना खोद कर निकालता है। तभी वहाँ एक पिशाच आता है और उन्हें बताता है कि एक मीटिंग सम्मेलन पेंडोमोनियम में होने वाला है। पेंडोमोनियम नर्क की कैपिटल है। सैटन सभी को इशारा करते हैं और सभी आकार में छोटे हो जाते हैं ताकि सभी एक साथ एक हॉल कमरे में आ सकें, और उसके बाद सम्मन प्रारूप पढ़ा जाता है और सम्मेलन शुरू होता है। गॉड और उनका साथ देने वाले जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहले आते हैं गॉड। गॉड के बारे में हमें पता ही है। दूसरे नंबर पर आते हैं सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट। सन ऑफ गॉड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रिनिटी, गॉड द फादर, गॉड द सन and God the Holy Spirit are three parts. Jesus Christ, the second part of the Trinity. He delivers the fatal blow to Satan forces, sending them down into hell. The Son creates the earth. बाइबल में ट्रिनिटी या त्रिदेव की कल्पना की गई है। गॉड द फादर पहले नंबर पर है और सन ऑफ गॉड दूसरे नंबर पर आते हैं। होली स्पिरिट तीसरे नंबर पर। स्वर्ग में लड़ाई होती है जिसमें सन ऑफ गॉड हराते हैं सैटन और उसके साथियों को। सन ऑफ गॉड पृथ्वी को बनाते हैं। जीसस क्राइस्ट अपने बलिदान से इंसानों के पाप का प्रायश्चित करते हैं। होली स्पिरिट, द होली स्पिरिट इज रेफर्ड टू एज मिल्टन्स इंस्पिरेशनल म्यूज। यूरेनिया इज द नेम ऑफ मिल्टन्स म्यूज। क्लासिकली यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ट्रिनिटी में तीसरे नंबर पर आती है होली स्पिरिट। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में होली स्पिरिट को म्यूज कहा है, जिससे उन्हें एपिक महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिलती है। मिल्टन इस होली स्पिरिट को यूरेनिया कहते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी में यूरेनिया को एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान की देवी कहते हैं। एडम, एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। एडम along with his wife Eve is the caretaker of the Garden of Eden. गॉड सबसे पहले जिस इंसान को बनाते हैं वो एडम है। एडम भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके लिए कोई साथी बनाए। तब गॉड एडम की रिब पसली से आकार देकर ईव बनाते हैं। एडम और ईव ईडन गार्डन के केयरटेकर हैं। एडम ईव को बहुत प्यार करता है। ईव के कहने पर एडम ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान के पेड़ से फल खा लेता है, और इस तरह दोनों एडम और ईव को गॉड पनिशमेंट के तौर पर अर्थ पर भेज देते हैं। ईव, ईव इज द सेकंड ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड ने एडम के बाद ईव को बनाया है, एडम की रिब पसली की हड्डी से। सैटन, सैटन वॉज कॉल्ड लूसीफर इन हेवन। सैटन हैड अ सिंगल फॉल्ट, प्राइड। Saturn refuses to accept the Son of God superior to him. Saturn, with the help of many angels, rebels against God and is condemned to hell. हेवन में पहले लूसीफर नाम का एंजल था जिसमें एक सबसे बड़ी कमी थी प्राइड, घमंड की। लूसीफर गॉड के बेटे को अपने से सुपीरियर मानने से मना कर देता है, जिस वजह से लूसीफर और उसका साथ देने वाले एंजल्स हेवन के मैदान में लड़ाई लड़ते हैं। लूसीफर लड़ाई हार जाता है। गॉड पनिशमेंट के तौर पे लूसीफर और उसका साथ देने वाले एंजल्स को नर्क में फेंक देते हैं, जहां लूसीफर का नाम अब सैटन हो गया है और उसका साथ देने वाले एंजल्स डेवल्स, पिशाच हैं। अब सैटन अपनी लड़ाई नर्क में जारी रखता है। बीएल्ज़ेबुब, द डेवल, सेकंड इन रैंक टू सैटन। ही इज द फर्स्ट सैटन sees when they are in hell. In the Bible, the name Beelzebub seems most likely to have been associated with the term Lord of the Flies.
सैटर्न के बाद ताकत में बीलजेबब का दूसरा नंबर है। सैटर्न सबसे पहले बीलजेबब से बात करता है गॉड के खिलाफ विद्रोह करने की। जब सैटर्न को ईश्वर नरक में फेंक देते हैं तो सैटर्न सबसे पहले बीलजेबब को नरक में पड़ा हुआ देखता है और सैटर्न ही बीलजेबब को सबसे पहले संबोधित करता है। बाइबल में बीलजेबब को एसोसिएट करा जाता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से। ये ऐसा पिशाच है जो फ्लाइज मक्खियों को बलि दिए हुए जानवरों से दूर रखता है। सैटर्न और बीलजेबब के बाद जो दूसरे एंजल्स जिन्होंने सैटर्न का साथ दिया था और जो अब पिशाच हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इन डेविल्स के बारे में हमें पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक से ज़्यादा जो दूसरी बुक्स हैं उनसे पता लगता है। मोलाक एंजल है जो गॉड के खिलाफ सैटर्न का साथ देता है। मोलाक आर्ग्यू करता है कि डेविल्स को लड़ाई लड़नी चाहिए गॉड के खिलाफ और उनके एंजल्स के खिलाफ। बिलायल ये भी गॉड के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैमन अ डेविल नोन इन द बाइबल एज द एपिटमी ऑफ वेल्थ। ये एक ऐसा डेविल है जो पैसे सोने से प्यार करता है। ये गॉड से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसे ऐसा लगता है लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। मैमन सुझाव देता है कि नर्क में खुदाई करके हीरे जवाहरात निकाले जा सकते हैं। मल्सीवर द डेवल हु बिल्ड्स पेंडेमोनियम सैटन्स पैलेस इन हेल। मल्सीवर डेविल है जो नर्क में कैपिटल बनाता है पेंडेमोनियम। सिन और डेथ शी इज द डॉटर ऑफ सैटन। सैटन लेटर रेप्स सिन एंड दे हैव डेथ। द थ्री फॉर्म द अनहोली ट्रिनिटी। सिन इज सेंट टू हेल with Saturn and stands guard at Hell's Gate. सिन सैटर्न की डॉटर है। सैटर्न सिन का रेप करता है और इनका बेटा डेथ का जन्म होता है। सिन नरक के गेट पर पहरा देती है। जिस तरह से गॉड में ट्रिनिटी त्रिदेव की कल्पना है, गॉड द फादर, सन ऑफ गॉड और होली स्पिरिट, उसी तरह नरक में ट्रिनिटी है सैटर्न, सिन और डेथ की। सिन नरक की गेट पर पहरा देती है। सिन डरावनी है। बाद में सिन अर्थ पर जाती है ताकि ये मानव को दूषित कर सके। डेथ सैटर्न सन बाय हिज डॉटर सिन। सैटर्न और सिन का बेटा डेथ है, दिखने में डरावना है। डेथ और सिन नरक के दरवाजे की पहरेदारी करते हैं। डेथ बाद में अर्थ पर जाता है जिसके कारण सभी लिविंग क्रीचर्स, जीवित प्राणी, मौत का सामना करेंगे। लॉयल टू गॉड। इन कैरेक्टर्स का जिक्र पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। माइकल द चीफ ऑफ द आर्च एंजल्स। माइकल लीड्स द एंजेलिक फोर्सेस अगेंस्ट सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स। माइकल स्टैंड्स गार्ड एट द गेट ऑफ हेवन। माइकल एंजल्स का चीफ है। माइकल एंजल्स को लीड करता है सैटर्न और उसके फॉलोअर्स के खिलाफ। माइकल हेवन के गेट पर पहरेदारी करता है। माइकल एडम को बताता है कि जीसस क्राइस्ट संसार में जन्म लेंगे। गैब्रियल वन ऑफ द आर्च एंजल्स ऑफ हेवन हु एक्ट्स एज द गार्ड एट द गार्डन ऑफ ईडन। गैब्रियल एंजल है जो ईडन के गार्डन की पहरेदारी करता है। यूरियल एन एंजल हु गार्ड्स द प्लैनेट अर्थ। यूरियल वॉर्न्स द गैब्रियल दैट एन इंटरलोपर हैज एंटर्ड द गार्डन ऑफ ईडन। यूरियल एंजल है जो अर्थ की पहरेदारी करता है। यूरियल को पता लगता है कि सैटर्न ईडन गार्डन में घुस गया है। यूरियल गैब्रियल को इस बारे में बताता है। यहाँ वर्ड है इंटरलोपर, नाउन है अनाधिकार प्रवेश करने वाला। इससे वर्ड बना है वर्ब इंटरलोप, टू इंट्रूड और इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, अनाधिकार प्रवेश करना। इथरियल वन ऑफ द एंजल्स हु असिस्ट गैब्रियल इन गार्डिंग ईडन। इथरियल एंड ज़ेफरन कैप्चर सैटर्न विस्परिंग इन ईव्स ईयर। इथरियल और ज़ेफरन गैब्रियल की हेल्प करते हैं ईडन गार्डन को गार्ड करने में। रफाएल ही एक्ट्स एज वन ऑफ गॉड्स मैसेंजर्स इन हेवन। एडम इज इन्फेचुएटेड विद ईव। रफाएल एडवाइजेज हिम टू टेक हीड लेस्ट पैशन स्वे दाई जजमेंट। रफाएल गॉड के मैसेंजर, संदेश वाहक के तौर पर वर्क करता है। जब एडम ईव के प्यार में अंधा हो जाता है तो रफाएल कहता है, ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो पैशन, भावनाएं तुम्हें बहका दें, खुद निर्णय लो। एब्डियल एन एंजल हु एट फर्स्ट कंसीडर्स ज्वाइनिंग सैटर्न इन रिबेलियन बट आर्ग्यूज अगेंस्ट सैटर्न एंड द रेबल
एंजल्स एंड रिटर्न्स टू गॉड। एबडियल ऐसा एंजल है जो शुरुआत में सैटन का साथ देता है, लेकिन बाद में एबडियल को गलती का एहसास होता है और वो गॉड के पास लौट आता है। यहाँ पे वर्ड है रिबेलियन, नाउन है, इसका मतलब है विद्रोह। रीडर्स को पैराडाइज लॉस्ट को समझने में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मिल्टन ने बुक्स की शुरुआत में आर्गूमेंट्स, ब्रीफ समरीज को रखा था। हर एक बुक से पहले आर्गूमेंट्स पब्लिश होते थे। इस आर्गूमेंट्स को पढ़कर रीडर्स को कहानी का आइडिया हो जाता था। मिल्टन ने आर्गूमेंट्स के बाद नोट ऑन द वर्ड्स रखा था, जिसमें वो बतलाते हैं कि अपने वर्क को ब्लैंक वर्ड्स में क्यों लिखा। पैराडाइज लॉस्ट की जो लाइंस मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारी इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज लॉस्ट बहुत लंबी पोएम है, इन लाइन से आपको समरी जो है वो और अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। पैराडाइज लॉस्ट टफ पोएम है, लाइंस क्लियर नहीं है, हमें मीनिंग पर पहुंचना पड़ता है। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में लैटिन वर्ड्स का बहुत यूज़ करा है, जो इंग्लिश वर्ड्स पुराने हैं उनका बहुत यूज़ करा है, और वर्ड्स को भी इस तरीके से फ्रेम कराया गया है कि मीनिंग निकालने में बहुत दिक्कत होती है। मिल्टन ने प्रॉपर नाउन का भी बहुत यूज़ करा है, ये प्रॉपर नाउन बाइबल से लिए गए हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न होता है। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में 798 लाइन्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट शुरू होती है प्रोलॉग प्रस्तावना से। मिल्टन म्यूज से प्रार्थना करते हैं कि म्यूज, जिसे वो यूरेनिया या हेवनली म्यूज भी कहते हैं, उनकी मदद करे इस महान कार्य को करने की जो कि वो लिख रहे हैं। पहले दो सेंटेंसेस 26 लाइन्स में हैं। मिल्टन ने लाइन को ख़त्म नहीं किया है, फुल स्टॉप 26 लाइन्स के बाद आता है। मिल्टन हेवनली म्यूज से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जब लाइन को पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं लगता है, हेवनली म्यूज का जिक्र बीच में आता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। मिल्टन हेवनली म्यूज से प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रेरणा दो, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, कि मैं मानव की प्रथम अवज्ञा, डिसओबीडियंस अवज्ञा, आज्ञा ना मानने वाली चीज़ का, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, मनुष्य की प्रथम अवज्ञा जो कि ज्ञान वृक्ष के फल खाने के कारण हुई थी। ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री है कि हेवन में जो पेड़ था, ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान रूपी वृक्ष, उस पर केवल एक ही फल था और उसको फल को खाने की मनाही थी। हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसके घातक टेस्ट ने ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड, वो संसार में मृत्यु लेकर आया था, उससे पहले सब अमर थे। एंड ऑल आर वो, और जो हमारी परेशानियां थी, विद लॉस ऑफ ईडन, वो ईडन के लॉस से शुरू हो गई। हेवन में ईडन गार्डन था, सब लोग वहाँ रहा करते थे, एडम और ईव भी। एडम और ईव ने जो फॉरबिडन फ्रूट था उसको खाया और उसके साथ में उनकी परेशानियां शुरू हो गई, उन्हें ईडन से निकाल दिया गया। टिल वन ग्रेटर मैन, जब तक कि एक महान व्यक्ति, मसीहा, यहाँ पे मतलब है जीसस क्राइस्ट, रिस्टोर अस, हमें दोबारा से नहीं दे देते, हमें रिस्टोर कर देते। एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, हमें दोबारा से स्वर्ग की जो ब्लिसफुल सीट है वो हमें नहीं दिलवा देते। जीसस क्राइस्ट अर्थ पर जन्म लेंगे और हमारे जो पाप हैं उनका प्रायश्चित करेंगे, उसके बाद हमें स्वर्ग में दोबारा से स्थान मिलेगा। सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरब और सिनाई। मिल्टन प्रार्थना करते हैं हेवनली म्यूज यूरेनिया से कि उन्हें प्रेरित करें गाने के लिए, बताने के लिए, कि वो बताएं दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, पहाड़ की चोटी पर, ऑफ ऑरब और सिनाई, ऑरब और सिनाई के पहाड़ की चोटी पर, डिड इंस्पायर, तुमने प्रेरित करा था, दैट शेफर्ड, शेफर्ड है यहाँ पे मोजेस, मूसा, जो प्रॉफिट थे, उनको तुमने प्रेरित करा था। और मूसा ने, मोजेस ने पढ़ाया था अपने चोजन सीड, अपने जो फॉलोअर्स थे उनको ज्ञान दिया था। तो मिल्टन हेवनली म्यूज से प्रार्थना करते हैं कि ये तुम ही थी जिन्होंने ज्ञान दिया था ऑरब और सिनाई की चोटियों पर, शेफर्ड मूसा को, जिसने अपने अनुयायियों को ज्ञान दिया था। इन लाइन नंबर 12 से शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आई थैंक्स, मैं इसलिए, इन्वोक दाई एड, तुम्हारी सहायता की आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, अपने एम्बिशियस सॉन्ग के लिए, जो मैं ये सॉन्ग लिख रहा हूँ, एपिक लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं तुम्हारी सहायता का आह्वान करता हूँ। इन्वोक मीन्स आह्वान करता हूँ। लाइन नंबर 16 है, थिंग्स अनअटेम्प्टेड, जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ एपिक, अनअटेम्प्टेड, उसको अभी तक लिखा नहीं गया है,
ना ही प्रोज में और ना ही राइम में, ना ही पोएट्री में लिखा गया है। एंड चीफली डू, और तुम, हेवनली म्यूज, डू है हेवनली म्यूज, ओ स्पिरिट हेवनली म्यूज, दैट डोस्ट प्रेफर, तुम पसंद करती हो, बिफोर ऑल टेम्पल्स, टेम्पल्स की बजाय, दैट अपराइट हार्ट एंड प्योर, जो हृदय अपराइट पवित्र हैं और ईमानदार है, उनमें तुम रहना पसंद करती हो, ना कि तुम टेम्पल्स मंदिरों में रहना पसंद करती हो। इंस्ट्रक्ट मी, मुझे ज्ञान दो, फॉर दू नोएस्ट, क्योंकि तुम जानती हो। लाइन नंबर 22, वॉट इन मी इज डार्क, जो मुझ में अंधकार में, इल्यूमिन, उसे जागृत कर दो, उसमें रोशनी जगा दो। वॉट इज लो, जो मुझ में निम्न है, रेज, उसे ऊंचा कर दो। एंड सपोर्ट, और मुझे सपोर्ट करो, दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट, मुझे इस विषय की ऊंचाई तक उठा दो। आर्गूमेंट है विषय, सब्जेक्ट, मुझे इस विषय की ऊंचाई तक उठा दो। आई में असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस, मैं ईश्वर की महानता का वर्णन कर सकूं, असर्ट मीन से वर्णन कर सकूं, मैं ईश्वर की महानता का वर्णन कर सकूं। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और सिद्ध कर सकूं कि भगवान जो करते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। लाइन नंबर 26, यहाँ पर फुल स्टॉप आया है। यहाँ तक मिल्टन ने कोई फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करा है, यहाँ तक केवल 2 सेंटेंस ही मिल्टन ने लगातार जोड़ते हुए बनाए हैं। मिल्टन कहते हैं, से फर्स्ट व्हाट कॉज, हेवनली मूव्स, मुझे बतलाओ, व्हाट कॉज मूव्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स है यहाँ पे एडम और ईव, कारण बताओ कि किस वजह से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को जाना पड़ा। इन दैट हैप्पी स्टेट, अपनी हैप्पी स्टेट, वो ईडन गार्डन में रहते थे, उन्हें किस वजह से छोड़ के जाना पड़ा। फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, हेवन में उन्हें फेवर प्राप्त था, ईश्वर का बहुत अच्छा फेवर प्राप्त था। टू फॉल ऑफ फ्रॉम दियर क्रिएटर, वो कैसे गिर गए अपने क्रिएटर ईश्वर की नज़रों में, कैसे वो गिर गए। एंड ट्रांसग्रेस हिज विल, और क्या था ऐसा जो उन्होंने ईश्वर की जो विल, इच्छा थी, उसका ट्रांसग्रेस, उसका उल्लंघन किया, मुझे ये सब बताओ। फॉर वन रिस्ट्रेंट, मिल्टन कहते हैं केवल एडम और ईव पर एक ही रिस्ट्रेंट, एक ही पाबंदी थी, लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स, वरना वो अपने संसार के लॉर्ड थे, अपने संसार के वो राजा थे। एडम और ईव स्वर्ग में बड़ी खुशी से रह रहे थे, उन्हें कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ एक पाबंदी के, फ्रूट को खाने की, फॉरबिडन ट्री के। फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ा। मिल्टन आगे कहते हैं, हु फर्स्ट seduced them टू दैट फाउल रिवोल्ट, कौन था जिसने उन्हें बहकाया था उस रिवोल्ट, विद्रोह के लिए। ऐसा कौन था जिसने विद्रोह के लिए बहकाया था। यहाँ पे मिल्टन बात करें सैटन की। द इन्फर्नल सरपेंट, सैटन शैतान को मिल्टन कहते हैं इन्फर्नल, दुष्ट, सरपेंट शैतान। ही इट वॉज, ये वही था, हुज गाइल, जिसने चालाकी से, धूर्तता से, स्टिर्ड अप, बहकाया, विद एनवी एंड रिवेंज, बदले की भावना और ईर्ष्या की भावना से, डिसीव्ड, धोखा दिया, द मदर ऑफ मैनकाइंड, ईव की बात कर रहे हैं। ईव को उन्होंने कैसे, सैटन ने धोखा दिया। सैटन ने सबसे पहले ईव को बहकाया था फॉरबिडन ट्री के फ्रूट खाने के लिए। वॉट टाइम हिज प्राइड, मिल्टन बात करते हैं सैटन की। सैटन जो हेवन में रहता था लूसीफर के नाम से, उसमें कमी थी कि वो प्राइड, उसमें घमंड बहुत था। हैड कास्ट हिम आउट, इस वजह से उसे छोड़ कर जाना पड़ा हेवन को, ईश्वर ने लूसीफर को हेवन से निकाल दिया, जो बाद में सैटन बन गया। विद ऑल हिज होस्ट, अपने साथियों के साथ सैटन को, लूसीफर को स्वर्ग छोड़ कर जाना पड़ा। ऑफ रेबल एंजल्स बाय हुज एड इंस्पायरिंग, एंजल्स जिन्होंने सैटन का साथ दिया था, वो रेबल एंजल्स हैं, उनकी सहायता से सैटन एस्पायर, आकांक्षा, उम्मीद लगा रहा था, टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी, कि वो ग्लोरी, आभा में बढ़ जाएगा, अबव हिज पीयर्स, अपने साथियों से बढ़ जाएगा, वो महान बन जाएगा। सैटन महान बन जाएगा क्योंकि उसको साथ मिला है एंजल्स का, जो ईश्वर के खिलाफ हैं। ही यहाँ पे सैटन है। ट्रस्टेड, सैटन को विश्वास था कि वो इक्वल, बराबरी कर पाएगा, द मोस्ट हाई, गॉड की बराबरी कर पाएगा। इफ ही अपोज्ड एंड विद एम्बिशियस एम, अगर वो विरोध करता है ईश्वर का और इस एम्बिशियस उद्देश्य के साथ में, अगेंस्ट द थ्रोन एंड द मोनार्की ऑफ गॉड, जो गॉड का साम्राज्य और सिंहासन है उसके खिलाफ वो विद्रोह करता है, तो वो भगवान की बराबरी कर सकता है।
सैटर्न ने रेज्ड इम्पायस वॉर, सैटर्न ने एक अपवित्र लड़ाई शुरू करी इन हेवन, हेवन में, एंड बैटल प्राउड, और पूरे घमंड के साथ में लड़ाई लड़ी, विद वेन अटेम्प्ट, असफल प्रयास के, विद वेन अटेम्प्ट, हिम द ऑलमाइटी पावर, ऑलमाइटी पावर, गॉड ने सैटर्न को हर्ल्ड, फेंक दिया, हर्ल्ड फेंक दिया, हेडलॉन्ग सीधे, फ्लेमिंग जलते हुए, फ्रॉम द एथरियल स्काई, सीधे स्वर्ग से। मिल्टन सैटर्न के बारे में बताते हैं जो नर्क में औंधे मुंह पड़ा हुआ है, हर तरफ आग की लपटें उठ रही हैं, पास में ही आग का दरिया है। सैटर्न अपने चारों ओर देखता है, उसे हर तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है। वो अपने आसपास पड़े हुए फॉलन एंजल्स जो साथी थे पिशाच, उनको देखता है, वो सभी बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। सैटर्न सबसे पहले अपने दूसरे नंबर का जो कमांडर है बीलज़बब, उसे देखता है और उसको संबोधित करते हुए कहता है। तो ये जो लाइन नंबर 84 है ये सैटर्न ने कही है, इसका स्पीकर सैटर्न है। सैटर्न कहता है, इफ दू बीस्ट ही, क्या तुम वही हो, बट ओ हाउ फॉलन, तुम कितना गिर गए हो, हाउ चेंज्ड, कितना तुम बदल गए हो, फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी रेल्म्स ऑफ लाइट, तुम बीलज़बब कभी स्वर्ग में रोशनी में रहा करते थे। लाइन नंबर 87 सैटर्न आगे कहता है बीलज़बब से, इफ़ ही हुम म्यूचुअल लीग, ये तुम वही थे जिन्होंने आपसी सहमति से, म्यूचुअल लीग आपसी सहमति से, यूनाइटेड थॉट्स एक विचारों से, एंड काउंसिल्स और एक ही रणनीति से, इक्वल होप और बराबर की उम्मीदों से, एंड हैजार्ड और बराबर के खतरों से, इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, एक महान लड़ाई में पार्टिसिपेट करा था। अब ग्लोरियस एंटरप्राइज का मतलब निकल के नहीं आ रहा है, हमें मतलब पर पहुंचना है। तो यहाँ पे महान एंटरप्राइज, महान चीज़ें, यहाँ पे लड़ाई जो स्वर्ग के मैदान में लड़ी थी गई थी, उसमें तुमने मेरा साथ दिया था। जॉइन विद मी, तुमने मुझे ज्वाइन करा था, वंस एक बार। नाउ मिजरी हैड जॉइंड, तुमने मेरा साथ दिया था, अब परेशानियाँ हमारे साथ में हैं। इन इक्वल रूइन, और हम बराबर से ही बर्बाद हुए हैं, हमें बराबर की हार मिली है, इक्वल रूइन, बराबर की हार मिली है। इनटू व्हाट पिट डू सीस्ट, पिट यहाँ पे नर्क है, नर्क में तुम देखते हो हम पड़े हुए हैं। फ्रॉम व्हाट हाईएस्ट फॉलन, हम स्वर्ग से सीधे नर्क में पड़े हुए हैं। सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड, यूसर ज़्यादा ताकतवर सिद्ध हुआ। विद हिज थंडर, अपनी बिजली की ताकत से, थंडर की ताकत से। एंड टिल देन हु न्यू, तब तक कौन जानता था, द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, इन खतरनाक हथियारों, थंडर की ताकत के बारे में। येट नॉट फॉर दोज, लाइन का मीनिंग क्लियर नहीं है, ना ही मैं, दोज है यहाँ पे खतरनाक हथियार, ना ही मैं खतरनाक हथियार से डरा हूँ। नॉर वॉट द पोटेंट विक्टर इन हिज रेज, विक्टर भगवान है, पोटेंट ताकतवर, और ना ही मैं इस बात से डरा हूँ कि जो ताकतवर भगवान है वो गुस्से में क्या कर सकता है। कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, क्या कर सकता है। डू आई रिपेंट और चेंज, ना ही मैं पछताया हूँ और ना ही बदला हूँ। डू चेंज्ड इन आउटवर्ड लस्टर, भले ही मेरी जो बाहर की लस्टर, जो चमक है वो बदल चुकी है। दैट फिक्स्ड माइंड, लेकिन जो माइंड है वो अभी भी फिक्स है। वॉट डू द फील्ड बी लॉस्ट, सैटर्न यहाँ पर कहता है क्या हुआ अगर हम लड़ाई का मैदान हार गए। ऑल इज नॉट लॉस्ट, लेकिन हम सब कुछ नहीं आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। द अनकॉन्करेबल विल, कभी ना हार मानने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और बदले की भावना। इमॉर्टल हेट, कभी ना खत्म होने वाली घृणा। एंड करेज, और साहस। नेवर टू सबमिट और यील्ड, कभी ना झुकने वाला साहस, हार मानने वाला साहस। एंड वॉट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, कुछ भी हो लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सैटर्न की बात सुनकर बीलज़बब उठता है। थस आंसर्ड सून हिज बोल्ड कंपीर, कंपीर यहाँ पे बीलज़बब के लिए आया है। बीलज़बब कहता है, ओ प्रिंस, सैटर्न को बीलज़बब संबोधित कर रहा है, प्रिंस, ओ चीफ ऑफ मैनी थ्रोन पावर्स, तुम सरदारों के सरदार हो। थ्रोन पावर से यहाँ पे सरदार, चीफ जो है एंजल्स हैं, उनके भी तुम चीफ हो, तुम सरदारों के सरदार हो। दैट लैड, जिसने नेतृत्व करा था, एम्बेटल्ड, लड़ाई का, सेरेफिम है एंजल्स, टू वॉर, जिसने वॉर में एंजल्स का नेतृत्व करा था लड़ाई में। अंडर दाई कंडक्ट, और तुम्हारे नेतृत्व में ही,
एंड इन द ड्रेडफुल डीड्स, एक भयानक लड़ाई हुई थी। फियरलेस, निडर होकर। एंडेंजर्ड हेवन, परपेचुअल किंग, किंग है यहाँ पे गॉड। और जो हमने लड़ाई लड़ी थी हेवन में, उसमें गॉड को भी संशय, खतरे में डाल दिया था। एंड पुट टू प्रूफ, और ईश्वर को भी प्रूफ देना पड़ा था हाई सुप्रीमेसी, अपनी ताकत का। सैटर्न आगे कहता है देयर रेस्ट, हम आराम करेंगे। इफ एनी रेस्ट कैन हार्बर देयर, अगर हमें जगह मिली तो हम वहां पर आराम करेंगे। एंड रीअसेंबलिंग आर अफ्लेक्टेड पावर्स, और हम रीअसेंबल करेंगे जो हमारी अफ्लेक्टेड पावर्स, जो फॉलन एंजल्स हैं इधर उधर पड़े हुए हैं, उन्हें हम दोबारा से रीअसेंबल करेंगे, एकत्रित करेंगे। कंसल्ट हाउ वी मे हैंस फोर्थ मोस्ट ऑफेंड, और हम एक दूसरे से बात करेंगे कि कैसे हम ऑफेंड, परेशान कर सकते हैं ईश्वर को, आर एनिमी, जो हमारा दुश्मन है। एनिमी यहाँ पे ईश्वर के लिए आया है। आर ओन लॉस हाउ रिपेयर, और जो हमें हानि हुई है लड़ाई में, उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। हाउ ओवरकम दिस डायर कैलेमिटी, और जो हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, नरक में पड़े हुए हैं, उससे हम कैसे पार पा सकते हैं, कैसे हम उससे पे काबू कर सकते हैं। वॉट री इन्फोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप, जो हमें होप, उम्मीद अभी बची हुई है, उससे हम क्या री इन्फोर्समेंट, क्या ताकत और इकट्ठी कर सकते हैं। हम नर्क में पड़े हुए हैं लेकिन अभी भी हमारे अंदर एक होप है, उम्मीद है। हम क्या ताकत इकट्ठी और कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, वॉट रेजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर, हम वर्तमान निराशा में क्या संकल्प ले सकते हैं वो देखेंगे। सैटर्न कहता है फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सैटर्न कहता है अलविदा स्वर्ग के मैदान जहां हम रहा करते थे। वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, ड्वेल्स होता है रहना, जहां पे खुशी हमेशा रहा करती थी। हेल हॉरर्स हेल, हेल आपने सुना होगा, मिस्टर इंडिया मूवी थी जिसमें सब लोग कहते थे हेल मुगैम्बो, तो हेल मीन्स होता है जिंदाबाद। तो हेल हॉरर्स हेल का मतलब नर्क जिंदाबाद, या नर्क तुम्हारा स्वागत है। इन्फर्नल वर्ड नर्क। एंड दू प्रोफाउंडेस्ट हेल, तुम गहरे हेल, जो यूनिवर्स है उसमें हेल सबसे नीचे है। रिसीव दाई न्यू पजेशर, जो तुम्हारा मालिक है उसको आमंत्रित करो, रिसीव करो। अपने बारे में कह रहा है सैटर्न। वन हु ब्रिंग्स अ माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम। वन हु ब्रिंग्स, अपना जो तुम्हारा पजेशर है, अब जो तुम्हारा पजेशर है सैटर्न, वो ऐसा व्यक्ति है जिसका माइंड चेंज नहीं होता, ना ही जगह के हिसाब से और ना ही टाइम के हिसाब से। मैं स्वर्ग में भी वैसा था और नर्क में भी वैसा हूँ, और टाइम, और ना ही मैं टाइम के हिसाब से बदलता हूँ। मेरा अच्छा टाइम था तब भी मैं वैसा ही था, और बुरा टाइम है तब भी ऐसा ही हूँ। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ, मस्तिष्क की स्वयं सुख और दुख का केंद्र है। ये मस्तिष्क ही है जो नर्क को स्वर्ग बनाता है और स्वर्ग को नर्क। कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, जो मैंने बतलाया था ये मस्तिष्क ही है जो हेवन को हेल बनाता है और हेल को हेवन। हम स्वर्ग में रहकर भी दुखी हो सकते हैं और नर्क में रहकर भी खुश हो सकते हैं। वॉट मैटर वेयर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। इफ़ आई बी स्टिल द सेम, लेकिन मैं वैसा का वैसा ही हूँ। वी शैल बी फ्री, हम आज़ाद हैं। हम नर्क में पड़े हुए हैं लेकिन हम आज़ाद हैं। हम यहाँ पे ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। द ऑलमाइटी हैथ नॉट बिल्ड, सैटर्न को पता है कि ईश्वर ने ही हेल को बनाया है। हेयर फॉर हिज एनवी विल नॉट ड्राइव अस हैंस, ईश्वर ने नहीं बनाया है नर्क को इतना अच्छा कि वो जले, एनवी ईर्ष्या करे, विल नॉट ड्राइव अस हैंस, और इस वजह से हमें वो यहाँ से नहीं निकालेगा। सैटर्न को पता है कि ईश्वर ने ही यूनिवर्स को बनाया है और हेल भी ईश्वर ने ही बनाया है, और ईश्वर ने हेल को इतना अच्छा नहीं बनाया है कि वो हमें यहाँ से निकालेगा। हेयर वी मे रेन सिक्योर, और हम यहाँ पर राज्य कर सकते हैं पूरी तरह से। एंड इन माई चॉइस, और मेरे हिसाब से टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन, रेन करना, रूल करना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। डू इन हेल, चाहे वो हेल में ही हो, लेकिन राज्य करना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरी फेवरेट लाइन भी है। बेटर टू रेन इन हेल, नर्क में राज्य करना ज़्यादा बेहतर है
इसके बशर्ते कि हम हेवन स्वर्ग में किसी की गुलामी करें। तो सैटर्न कहता है कि हम स्वर्ग में ईश्वर की गुलामी नहीं करेंगे, हमें हेल नर्क में रहना ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। 269 लाइन सैटर्न कहता है विद रैलीड आर्म्स टू ट्राई व्हाट मे बी येट, हम पूरे आर्म्स, हम अपनी फोर्सेस को तैयार करेंगे, जो फॉलन एंजल्स हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। रिगेन्ड इन हेवन, हम हेवन से क्या प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट मोर लॉस्ट इन हेल, या हमारे पास हेल में खोने के लिए क्या है। तो यहाँ पे सैटर्न जो है उसने दृढ़ संकल्प है उसके अंदर, वो कहता है हम हेल में, यहाँ पर हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें तो प्राप्त करना है, लड़ाई लड़नी है हमें, और जो हमें स्वर्ग से मिलेगा वो हम प्राप्त करेंगे। मिल्टन सैटर्न के बारे में बताते हैं कि सैटर्न किस तरीके का था। सैटर्न का शरीर बहुत विशाल था, उसके पंख थे, हंग ऑन हिज शोल्डर्स, सैटर्न के शोल्डर पर लाइक द मून, एक मून की तरह, हुज ऑर्ब, एक शील्ड लगी हुई थी जो मून की तरह थी, जिसको देखा था ऑप्टिक ग्लास टेलीस्कोप की सहायता से। द टस्कन आर्टिस्ट व्यू गैलीलियो ने, तो यहाँ पर टस्कन आर्टिस्ट गैलीलियो को कहा गया। मिल्टन यहाँ पर गैलीलियो की बात करते हैं। 315 लाइन सैटर्न अपने एंजल्स को संबोधित करता है, उन्हें जगाता है। सैटर्न कहता है प्रिंसेस, पोटेंशिएट्स, वॉरियर्स, द फ्लावर्स ऑफ हेवन, वंस योर्स नाउ लॉस्ट। सैटर्न अपने साथियों को संबोधित करता है, प्रिंस राजकुमारों, पोटेंशिएट्स ताकतवर राजाओं, वॉरियर्स योद्धाओं, द फ्लावर्स ऑफ हेवन तुम स्वर्ग के देवदूत थे, फ्लावर थे, वंस योर्स कभी स्वर्ग तुम्हारा था, नाउ लॉस्ट अब वो तुम्हारा नहीं है। इफ सच एस्टोनिशमेंट एज दिस कैन सीज, स्तब्धता ने कैसे तुम्हें जकड़ लिया है। एटर्नल स्पिरिट्स, तुम एटर्नल स्पिरिट्स हो, कभी ना खत्म होने वाली स्पिरिट हो। और हैव यू चोजन दिस प्लेस, क्या तुमने इस स्थान को चुना है। आफ्टर द टॉयल ऑफ बैटल, लड़ाई के बाद, टू रिपोज आराम करने के लिए। सैटर्न अपने साथियों को ईश्वर के खिलाफ एक नई लड़ाई के लिए एकत्रित करना चाहता है। तो सैटर्न अपनी स्पीच से अपने साथियों के अंदर एक नई ऊर्जा की लहर उत्पन्न कर देता है। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में हेल के बारे में बताया है, हेल कैसा है दिखने में, और जो एंजल्स जिन्होंने सैटर्न का साथ दिया था वो कौन कौन थे। तो काफ़ी सारी जो लाइंस हैं वो इसी बारे में हैं। तो जो बीच की अनइम्पॉर्टेंट लाइंस हैं मैं उनके बारे में नहीं बतला रहा हूँ। अब हम सीधे आते हैं लाइन नंबर 660 में। ये सैटर्न की स्पीच है। सैटर्न कहता है पीस इज डिस्पेयर्ड, शांति अब निराशाजनक है, अब शांति की बात करना बेकार है। फॉर हु कैन थिंक सबमिशन, अब कौन समर्पण की बात कर सकता है, हमें तो लड़ाई लड़नी है। वॉर देन वॉर, लड़ाई अब लड़ाई ही है। किसी भी पोएम की लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट की जो लास्ट की लाइन्स है उनको देखते हैं। सैटर्न की बात सुनकर सभी डेवल्स पिशाचों में नई ऊर्जा आ जाती है, सभी अपनी तलवारों को हवा में लहराते हैं। मैमन जो सोने जवाहरात का पिशाच है वो पिशाचों को पहाड़ पर लेकर जाता है, वहाँ सब सोना खोदते हैं, वो सोने को निकालते हैं। अब उन्हें हेल को अच्छा बनाना है। तभी वहाँ एक पिशाच आता है और उन्हें बताता है कि मीटिंग सम्मेलन पेंडेमोनियम में होने वाला है। पेंडेमोनियम नरक की कैपिटल है। सैटर्न सभी को इशारा करता है और सभी आकार में छोटे हो जाते हैं ताकि सभी एक साथ एक हॉल में आ सकें। और इसके बाद सम्मन्स प्रारूप पढ़ा जाता है और सम्मेलन शुरू होता है। बुक फर्स्ट की जो लास्ट की लाइन है उसे हम देख लेते हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। 1,000 डेमी गॉड्स ऑन गोल्डन सीट्स, जो सेमी गॉड्स थे, एंजल्स थे, फॉलन एंजल्स, वो अपने सिंहासन, सोने के सिंहासनों पर बैठ जाते हैं। फ्रीक्वेंट एंड फुल, हर तरफ वो बैठे होते हैं। आफ्टर शॉर्ट साइलेंस, कुछ समय की चुप्पी के बाद में, एंड समन्स रेड, प्रारूप पढ़ा जाता है। द ग्रेट कंसल्ट बिगन, और एक महान मीटिंग सम्मेलन शुरू होता है। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रह गई हैं, क्वेश्चंस और जो बाकी के फैक्ट्स हैं, वो मैं अगले वीडियो में पूरा करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।